यहाँ पर नदी बढ़कर नया रूप लेती है और पिछले हजारों सालों से इसका तेज बहता पानी कई द्वीपों को पैदा कर रहा है। समय के साथ नदी ने इस प्राचीन ग्रेनाइट रॉक में एक गहरी खाई तराशी है। यहां ये नदी पहले की तरह शांत नहीं है। यहां पर ऑरेंज नदी अपनी असली शक्ति और रौद्र रूप दिखाती है। नदी खाई में बहुत भयानक तरीके से बहती हुई आगे बढ़ती है और फिर 145 मीटर के ड्रॉप तक पहुंचती है, द ओक्राबीज फॉल्स। इसका नाम स्थानीय खोए खोए भाषा से लिया गया है और एंकोर राबिस का मतलब होता है बहुत शोर वाली जगह। खाई में से उठी धुंध धूप में नहाए पत्थरों को छूती है। यहां पर छोटी ब्लैक फ्लाइज लाखों की संख्या में आती हैं, जिससे कुछ खुशनसीब शिकारियों को बहुत सारा खाना मिल जाता है। यहां मौजूद दरारों में से बहुत सारी ओक्राबीज फ्लैट लिजर्ड्स बाहर निकलती हैं। फीमेल्स का रंग फीका होता है, हालांकि इनकी पीठ पर एक लंबा और बेहद खूबसूरत पैटर्न नजर आता है। दूसरी तरफ मेल्स के रंग उनके व्यक्तित्व की तरह बहुत तेज होते हैं। ये इन रंग बिरंगे स्केल्स को अपना प्रभुत्व दिखाने और जमीन के मसले सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ये फ्लाइज को पकड़ने में व्यस्त नहीं होते हैं, मेल्स पत्थर के खास हिस्सों पर हक जताने की कोशिश करते हैं। इस पुशअप पोजीशन में रहकर ये अपनी ब्राइट ब्लू बेली दिखाकर अपना प्रभुत्व साबित करने की कोशिश करते हैं। इस मेल को अपने इलाके में एक अनचाहा मेहमान दिखाई दिया है। दोनों का आमना सामना होता है। दोनों मेल्स गोल घूमते हुए अपनी बेलीज को साइड से उठाकर अपने रंग दिखाते हैं। अगर इतना कुछ घुसपैठिए को डराने के लिए काफी ना हो तो कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और तब होती है लड़ाई। इनके रंग सिर्फ दूसरे मेल्स को डराने के लिए ही नहीं है। इन रंगों की मदद से ये अपने इलाके में आई किसी भी फीमेल को रिझाने की कोशिश भी करते हैं। मेल्स फीमेल्स के इर्द गिर्द एक रोबोट की तरह चलते हुए अपने रंग दिखाते हुए उसका स्नेह पाने की कोशिश करते हैं। ये मेल सुबह से कोशिश कर रहा है। इसकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, पर यह उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहा है और फीमेल को उसकी पूंछ पर काटना अच्छा नहीं लगा है। प्यार पाने की एक और नाकाम कोशिश के बाद यह फिर से खाना ढूंढ रहा है। ओक्राबिस नेशनल पार्क की पूरी चौड़ाई को पार करने के बाद ऑरेंज रिवर आखिरकार पथरीली खाई से बाहर आकर जमीन पर फैल जाती है। यहां यह नदी बहुत सारी वनस्पति को पैदा करती है। यहां जब लैंडस्केप पत्थरों से झाड़ियों में बदलता है तो वो बहुत सारे बड़े निवासियों को आकर्षित करता है।
इस उबड़ खाबड़ लैंडस्केप पर जिराफ का एक परिवार खाना ढूंढ रहा है। ये इस पथरीले वातावरण में बहुत अजीब लग रहे हैं। यहां जिराफ्स का शिकार करने वाला कोई नहीं है, तो ये बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। जिराफ्स से अलग क्लिप स्प्रिंगर्स बहुत फुर्तीले होते हैं और चट्टानों पर बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं और अपने धब्बेदार ब्राउन कोट की वजह से बैकग्राउंड में मौजूद पत्थरों के साथ कैमोफ्लेज हो जाते हैं। पर इनको फिर भी सतर्क रहना होगा। एक मेल क्लिप स्प्रिंगर शिकारियों पर नजर रख रहा है और क्यों ना रखे, इसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। परिवार में एक सब एडल्ट शामिल हुआ है। जब हर तरफ खतरा हो तो दो और आंखें बहुत अहमियत रखती हैं। ऊपर वेरोज ईगल्स का एक जोड़ा गश्त लगा रहा है। एक बेबी क्लिप स्प्रिंगर को उठाना बहुत ही आसान होगा, लेकिन शिकार ने उन शिकारियों को देख लिया है। क्लिप स्प्रिंगर्स पत्थरों के पास रहते हैं जो उन्हें छलावरण और आश्रय दोनों प्रदान करते हैं। ये वनस्पति इतनी आकर्षक है कि हाइरैक्स भी अपने बोल्डर्स को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बच्चे खाना ढूंढने के लिए अपने माता पिता की नकल करते हैं और ये जल्दी सीख भी जाते हैं। और क्लिप स्प्रिंगर्स की तरह इन्हें भी सतर्क रहना होता है। एक पहरेदार चेतावनी देता है। हाइरैक्सिस फौरन बिखर जाते हैं और अपने फीडिंग ग्राउंड्स को छोड़कर दरारों में छुपने के लिए भागते हैं। आज ईगल्स को भूखा रहना पड़ेगा। बहुत सारी आंखें जिंदगी को थोड़ा आसान बना देती हैं।